अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नासिर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल नासिर आज़ाद है मैं खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक ऑस्ट्रेलोप फार्मिंग के फ्लॉप होने की चंद वजूहात मैं आपसे डिस्कस करूँगा। उसमें जो है पहला रीज़न जो मुझे समझ आता है कि जब भी आप कोई कारोबार स्टार्ट करते हो तो उसकी आप एक फ़िज़िबिलिटी बनाते हो और उस फ़िज़िबिलिटी के अंदर ये चेक किया जाता है कि आप इस कारोबार को स्टार्ट करने में कितना पैसा लगेगा और किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। उसके कॉस्ट कितनी आएगी, रनिंग कॉस्ट जो कि पहला महीना चलाने के बाद, दूसरा महीना चलाने के बाद रनिंग कॉस्ट कितनी आएगी। उसके बाद इसके अंदर प्रॉफिट कितना होगा और क्या-क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, मुश्किलात आ सकती हैं आपको इसके कारोबार के अंदर और वो कितने अरसे तक चलेगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलॉप के जो कारोबार है इसके अंदर भी फिजिबिलिटी में ये बातें डिस्कस हुई होंगी जब लोगों ने शुरू में काम किया है। तो उसमें जब बात हुई होगी कि आपने ऑस्ट्रेलॉप तो पालनी है, तो आपने बेचना कैसे है इनको? आपने अंडे के उसमें बेचना है, अंडे बेचने हैं इसके, या मुर्गी गोश्त के उसमें बेचना है? कि आपके पास 2 चीज़ें 2 रीज़न है, या तो आप मुर्गी बेचोगे गोश्त या फिर आप अंडा बेचोगे। अब इसकी जो फार्मिंग में लोगों ने काम किया है तो उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने अंडे बेचने हैं और चूज़े बेचने हैं निकाल के। जो लोग जिनके पास इंक्यूबेटर बड़े-बड़े रखे हुए थे और जिन्होंने अच्छी इन्वेस्टमेंट की थी कारोबार के अंदर, उन्होंने इंक्यूबेटर डाल के और उसके अंदर इंक्यूबेशन करके चूज़े निकाल के 21-22 दिन के बाद वो उन्होंने आगे बेचना शुरू कर दिए, क्योंकि वो ₹150 का, ₹60 का चूज़ा बिक रहा था और अंडा जो है वो ₹60 का, 50-60 का अंडा बिक रहा था। तो ज़ाहिर-सी बात है प्रॉफ़िट ज़्यादा आ रहा है चूज़े के अंदर, तो लोगों ने वो बेचना शुरू कर दिए। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब हर बंदा ये काम करेगा और हर बंदा जब काम करेगा, फार्मिंग करेगा और इंक्यूबेशन करेगा और बच्चे निकाल के बेचने की कोशिश करेगा और अंडे निकाल के बेचने की, जिसकी जिसके जो बस में आया उसने वो किया। जिसके बस में था कि वो इंक्यूबेटर अफ़ोर्ड कर सकता था, उसने इंक्यूबेटर से बच्चे निकाल के वो बेचना शुरू कर दिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा आ रहा है। और जिसके बस में था कि अंडे आएँगे तो वो डायरेक्ट मैं अंडे बेच दूँगा किसी को, तो वो उसने वो करना शुरू कर दिया, उसमें भी अच्छा प्रॉफ़िट था। तो ये रियलाइज़ नहीं किया कि जब ज़ाहिर-सी बात है आप ये काम करने वाले हैं, तो ये काम कितने अरसे तक चलेगा इसी तरह, आप क्या समझते हो? ये वैसे ही है जैसे सफ़ेद मुर्गी आप हेचरी से अभी आप लेयर मुर्गी के चूज़े खरीदते हो और ज़ाहिर-सी बात है हर बंदे ने तो हेचरी नहीं खोल के रखी हुई कि वो हर बंदा अंडे रख के और इंक्यूबेशन में आपकी सफ़ेद मुर्गियाँ बेचना शुरू कर देगा। इवन अगर ये काम जो ऑस्ट्रेलॉप के साथ हम लोगों ने किया है, यही काम हम सफ़ेद मुर्गी के साथ भी करेंगे तो ये भी ऐसी फ्लॉप हो जाएगी जैसे ऑस्ट्रेलॉप हुई है। इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो वो आपका पूरा साइकिल ख़राब हो जाएगा। यही ऑस्ट्रेलॉप के अंदर हुआ कि हर बंदे ने इंक्यूबेशन करने की कोशिश की है, हर बंदे ने अंडे बेचने की कोशिश की है, तो सिस्टम सारा ख़राब हो गया। एक तो ये वजह हो गई। दूसरी वजह ये है कि हर बंदा जो है वो एक यूट्यूब के ऊपर भी उन्होंने एक आर्टिफ़िशियल मार्केट क्रिएट हो गई थी। अब वो मार्केट जब आर्टिफ़िशियल क्रिएट हुई है कि इसमें बताया ये गया है, जो लोग देखते थे वीडियोज़ और देख के काम करते थे ऑस्ट्रेलॉप का, तो उनको ये नज़र आता था कि ऑस्ट्रेलॉप से कामयाब ब्रीड पाकिस्तान के अंदर और कोई ब्रीड है ही नहीं। हालाँकि ऐसा नहीं था। ये बिल्कुल ही ऐसे हो गया कि लोग खाली काली मुर्गी की तरफ ही देखना शुरू हो गए और सफ़ेद दूसरी मुर्गियों को भूल ही गए। हालाँकि देखा जाए कि जो सफ़ेद मुर्गी कारोबार करने वाले लोग हैं, वो ऑस्ट्रेलॉप की तरफ बिल्कुल भी नहीं आए होंगे, क्योंकि वो इसलिए नहीं आए कि उनको पता है और उनको उस वक़्त ये बात पता होगी कि ये कब तक आगे जाएगी। जिस तरह ये चल रहा है साहब, ये ज़्यादा देर तक आगे नहीं चल सकता। तो वो अपने कारोबार के साथ ही बंधे रहे और बहुत कामयाबी से अपना काम वो करते रहे। उन्होंने नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की। एक तो ये वजह हो गई। दूसरी, आप किसी भी कारोबार में जब आप शुरू करते हैं तो आप हमेशा ये कोशिश करते हो कि आप उसके ऊपर थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कलेक्ट करो, उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट छोटा-सा करो, उसके बाद उसको देखो कि वो एक्सपेरिमेंट कैसा चला है और वो कितने अरसे तक चल सकता है, आया कि चलेगा, नहीं चलेगा, उसके ऊपर बातचीत की जाए, उसके बाद फिर वो आप बड़े पैमाने पे करते हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि लोगों ने ऐसी मार्केट क्रिएट की है लोगों ने कि बस एक काली मुर्गी है और कोई आसपास कोई चीज़ बाकी परिंदा बचा नहीं है, बस यही करना है हमने कि ऑस्ट्रेलॉप करना है और आरआईआर करना है। अगर थोड़ी देर के लिए, एक तो ये होगी वजह, थोड़ी देर के लिए आप ये भी सोचें दोस्तों, अगर थोड़ी देर के लिए आप ये भी सोचें कि चले हम इसको गोश्त की मद में आगे बेच देते हैं, चलो हम इसका नॉर्मल अंडा बेच देते हैं, वो चीज़ भी कामयाब नहीं हो सकती। वो कैसे? अब एक नॉर्मल अंडा 12-13 रुपए का, सर्दियों में 15-16 रुपए का बिक रहा है, सफ़ेद लेयर का अंडा। तो आप कैसे
ऑस्ट्रोलॉप का अंडा जो कि आपने चूज़ा ख़रीदा है 150 रुपये का, उसके बाद इतना ख़र्चा किया है, वो मुर्गी अंडा दे रही है, तो आप फिजिबिलिटी बना के बैठे थे 50 रुपये की, अब आप वो बेचोगे 15 रुपये का या 10 रुपये का, तो वो तो कोई चांस ही नहीं है कि वो चलेगा, कोई उम्मीद नहीं है। इसी तरह उम्मीद इसलिए भी नहीं है कि लोगों को सफ़ेद अंडा देखते हैं, वो देसी अंडा, वो ब्राउन एग देखेंगे, उनको वैसे ही समझ नहीं आएगा। उसकी मार्केटिंग अच्छी खासी, कितना टाइम लगेगा, मार्केटिंग होगी, लोगों को समझाना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो शायद अंडा ख़रीदना शुरू करेंगे, तो वो हो नहीं सकता। अब आ जाएँ गोश्त के ऊपर। गोश्त में हमारे पास चल रही है ब्रायलर, हमारे पास चल रही है देसी मिस्री, हमारे पास चल रही है असील। तो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो ब्रायलर का है पाकिस्तान के अंदर। तो ब्रायलर मुर्गी आप इतने अरसे से खा रहे हो, सालों साल हो गए। अब अचानक से एक काली मुर्गी आ जाएगी गोश्त दिखाने के लिए, तो वो लोग, एक तो आपने इतनी महंगी मुर्गी ली है जो कि 1500-2500 तक के लोगों ने एक मुर्गी सेल की है, ठीक है। तो वो कैसे चल सकती है जहाँ पे 350 रुपये का, 250 रुपये का किलो गोश्त बिक रहा है ब्रायलर का। तो ये 2500 की मुर्गी आप कैसे आप वहाँ पे बेच सकते हो ये नॉर्मल दुकानों पे गोश्त के लिए? तो ये भी नहीं चल सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो दोनों चीज़ें ये फ्लॉप हो गई। तो आपके पास एक ही 2 ऑप्शन थे, एक या तो फर्टिलाइज्ड एग बेचोगे या फिर आप चूज़ा बेचोगे, जो दोनों पे आप एक टाइम आना था जिसमें वो स्टॉप हो जाना था, उसके बाद वो चल नहीं सकता था। तो ये कुछ वजूहात हैं दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, तो जिसकी वजह से ये ऑस्ट्रेलॉप चल नहीं पाई है। लेकिन इसकी ये, अगर इसको सही तरीके से काम इसके ऊपर किया जाता तो शायद इसके कुछ जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो मुख्तलिफ होते। जैसे कि हमारे 1960 में पोल्ट्री में पाकिस्तान में काम शुरू हुआ है और गवर्नमेंट लेवल पे काम स्टार्ट हुआ है। उस ज़माने में पहले हमारे पास एक बैकयार्ड ब्रीड होती थी, मुर्गियाँ जो कि 50 अंडे देती थी साल में। फिर इन्होंने क्या किया कि वो एक लैल पूल सिल्वर ब्लैक होती थी, LSP, ये मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी पुरानी, तकरीबन 40-50-60 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। उसमें उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंपोर्ट करवाई थी वाइट लेगहॉर्न, वाइट कॉर्निश और न्यू हैम्पशायर। उसका इन्होंने क्रॉस करके लैलपुर सिल्वर ब्लैक के साथ उन्होंने ब्रीड निकाली थी, जो कि 150 अंडे देने लग गई थी साल में। उससे पहले मुर्गियाँ 50-60 अंडे देती थी साल के अंदर। तो उन्होंने एक हाइब्रिड ब्रीड बनाई और वो इस तरह उसका रिज़ल्ट अच्छा होता गया। ये काम ऑस्ट्रोलॉप के साथ भी हो सकता है। नो डाउट ऑस्ट्रोलॉप एक बहुत अच्छी ब्रीड है और ज़्यादा अंडे देती है, ज़्यादा अच्छी लगती है, लाइफ स्पैन अच्छा है, मजबूत मुर्गी है, स्ट्रॉन्ग है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छी ब्रीड है। लेकिन अगर इसको गवर्नमेंट लेवल पे काम किया जाता, इसकी मार्केटिंग अच्छी की जाती और इस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता और एक हाइब्रिड ब्रीड बनाई जाती ऑस्ट्रोलॉप के साथ कोई लोकल ब्रीड का क्रॉस करा के, जिसमें अगर 150 अंडे दे रही थी तो वो 180 दे देती, 200 अंडे देती थी। हम 360 अंडे के पीछे क्यों भागे? हम 200-250 अंडों के पीछे चले जाते हैं, 220 अंडों के पीछे चले जाते हैं, चलो 200 अंडों के पीछे चले जाते हैं, तब भी बुरा नहीं था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखें, कोई भी बड़ा फार्मर इसके अंदर नहीं आया, गवर्नमेंट की कोई, मैंने ऐसी पोल्ट्री एसोसिएशन की कोई ऐसी मैंने न्यूज़ नहीं सुनी कि जिसके अंदर ऑस्ट्रोलॉप के बारे में बात की गई हो। ये एक एंड यूज़र ही काम करते रहे और ये फैलता गया काम, तो इसी वजह से ये सिलसिला फ्लॉप हो गया। तो दोस्तों यही मुझे नज़र आ रहा है लाइट सेसर के साथ, यही आयाम सैमानी के साथ और यही बाकी जो आ रहा है यार वगैरह जो हैं इनके साथ भी। तो बस दोस्तों इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।